दोस्तों दिन भर की थकान की वजह से अगर आपने विटामिन D3 विटामिन B12 का रिपोर्ट करवाया है और वो भी नॉर्मल आया, इसके बावजूद भी आपका शरीर दिन भर थका थका महसूस करता है। क्या खाना खाने के बाद भी आपका पेट भारी हो जाता है? क्या सुबह उठते ही शरीर में आलस आता है? क्या गैस, कब्ज, बदबूदार सांस, जीभ पर सफ़ेद परत और बार बार बीमार पड़ने जैसी समस्या आपको परेशान करती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में आम दोष बनने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम दोष होता क्या है, यह शरीर में क्यों बनता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इसे बिना समझे अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं की वजह बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आम दोष की पूरी सच्चाई जानेंगे और आप देख रहे द रियल रिपोर्ट। तो दोस्तों आम दोष क्या है ये जान लेंगे, इसके बाद इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी जान लेंगे और बिल्कुल मेरा वीडियो के अंत तक आपको पूर्ण समाधान मिल जाएगा, बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो पहले जान लीजिए कि है क्या, फिर आपको समझ में आएगा इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, आम दोष क्या है पहले जान लो, समझ लो। आयुर्वेद में आम का मतलब होता आम फल नहीं होता। आम दोष मतलब उस अपचे, जो पाचन नहीं हुआ, जो भोजन आपके शरीर में पड़ा हुआ है, जो पच नहीं पाया ठीक से, उसे आम कहते हैं। जब हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो भोजन सही तरीके से नहीं पचता और धीरे धीरे शरीर में चिप चिप विषैले पदार्थ बनने लगता है, जिससे आयुर्वेद में आम कहा गया है। आयुर्वेद का मानना है कि यदि आम शरीर में अलग अलग हिस्सों में जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं की शुरुआत कर सकता है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा में आम दोष का ऐसा कोई सीधा निदान नहीं है, इसीलिए आयुर्वेदिक पारंपरिक अवधारणा के रूप में समझना इसको बेहद ज़रूरी है। आम दोष बनने के लक्षण कारण क्या है? सवाल आता है आम दोष आखिर बनता क्यों है? सबसे बड़ा कारण है बार बार जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ खाना, रात को देर तक मतलब बहुत लेट नाइट खाना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना। वो दोपहर को भी हो सकता है, रात को भी। खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत सो जाते हो बिल्कुल गलत है। और कहीं लोग भूख न लगने के बाद भी टाइम पे खाना चाहिए ऐसा सोच के खाना खा लेते हैं, उनके लिए भी। कुछ लोगों को तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, इसीलिए भी। नींद की कमी की वजह से भी। और बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि न करना, जैसे कि आप बिल्कुल भी टहलना, चलना फिरना, कुछ भी बॉडी में आप काम मतलब वर्कआउट नहीं करते, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। इन आदतों से आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और भोजन ठीक से नहीं पचता। अब जानते हैं अगर आपके शरीर में आम अगर बढ़ने लग गया है तो इसके लक्षण क्या क्या है। जैसे बार बार गैस बनती है, पेट हमेशा भारी भारी लगता है, थोड़ा बहुत कुछ भी खा लो पेट भारी भारी, कभी कब्ज लगती है, कभी अपच जैसा लगता है, जीभ पर एक सफ़ेद परत सी आ जाती है, मुंह में बदबूदार मतलब श्वास आती है, बदबूदार सांस निकलती है, शरीर में एकदम आलस आलस, दिन भर आलस, कुछ करने का मन नहीं करता, थका थका सा लगता है और बहुत जल्दी थोड़ा बहुत चलते हैं घूमते जल्दी जल्दी थक जाते हैं। भूख बहुत कम लगती है या फिर बहुत ज़्यादा भी भूख लगती है लेकिन खाना पाचन होता नहीं ठीक से। शरीर भारी भारी सा महसूस होता है। ध्यान रहे ये लक्षण कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, इसीलिए केवल इन लक्षणों के आधार पर खुद से कोई निष्कर्ष आपको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि। तो चलिए अब जानते हैं कि आम दोष को कैसे कम कर सकते हैं। मैं पूर्ण तरीके से आपको बताऊंगा। ये समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ये आपकी जो आदतें हैं अगर आप उसे बदल दोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप पहले जैसे एकदम एनर्जेटिक, बिल्कुल एकदम भाग दौड़ भरी जिंदगी, एकदम एनर्जेटिक फील करने लग जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना और फोकस करना। समय पर भोजन करें, लेकिन आपका शरीर अगर मतलब आपको फील होता है, हंगर फील होता है, आपको भूख लगती है, तभी खाइएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा न खाए, एक सीमित मात्रा रखे। चपाती खाते हैं तो 4 चपाती खाए दोपहर में, रात के टाइम इवनिंग में उससे हाफ खाना खाए, आधा खाना खाइए। और खाना हमेशा ताज़ा और हल्का भोजन ले। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए। रोज़ थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा चलना फिरना, 5,000 स्टेप्स चलिए, 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो और भी बढ़िया चीज़ है। और अच्छी नींद ले
और मैं आपको एक दो अच्छी चीजें बता रहा हूं कि आपको लेना है हिंग वष्टक चूर्ण। पतंजलि में मिलता है, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। उसे खाना खाने के 15 से 20 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ एक पहले आधे चम्मच से शुरू कीजिए। जैसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हो उससे पहले 15-20 मिनट पहले, लंच लेते हो उससे पहले, और डिनर लेते हो उससे 15-20 मिनट पहले आधा चम्मच लेना शुरू कीजिए गुनगुने पानी के साथ। और दूसरा है त्रिफला। लोग समझते त्रिफला लेग्जेटिव है, लेग्जेटिव नहीं है। त्रिफला का काम होता है जो आपके शरीर में जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको डाइजेस्ट करके पास आउट करना, बाहर निकालना। तो आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला, आधे चम्मच से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। और आप ये 2 चीजें शुरू कीजिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। और दोपहर के लंच के बाद 1 ग्लास बटर मिल्क मतलब छाछ लीजिए और खाना डाइजेस्ट हो वैसा हल्का फुल्का खाना लीजिए, जिससे आपका शरीर धीरे धीरे जो अनडाइजेस्ट फूड आपके शरीर में जो पड़ा है उसे धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देगा। और आपको धीरे धीरे मतलब आपको 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। और कोशिश कीजिए आप हल्का फुल्का खाना खाइए पहले हफ्ते 10 दिन। जैसे अवॉइड कीजिए कि सोयाबीन, चने, अरहर की दाल, ये सब थोड़ा हैवी खाना है, उसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। हल्का फुल्का खाइए, जैसे कि खिचड़ी हो, दाल चावल हो। और दाल आप मूंग की दाल लीजिए और थोड़ा हल्का खाना लीजिए। और आप सुबह या शाम को थोड़ा वॉक करने जाइए, या अगर आप जिम चाहते हो और भी बढ़िया चीज है। और धीरे धीरे आप अपने शरीर को थोड़ा श्रम दीजिए ताकि शरीर जो आपका खाना है, जो आपकी पेट की आंतों में जो जमा हुआ है वो खाना आपका शरीर धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लग जाएगा। जैसे आप चलोगे फिरोगे आपकी आंतों के ऊपर थोड़ा जोर वजन आएगा तो आंतें थोड़ा अच्छे से काम करने लग जाएगी। और फाइबर थोड़ा अच्छी मात्रा में लीजिए खाने के अंदर, जैसे ओट्स खाइए। ऐसी एक टाइम इवनिंग के टाइम आप थोड़ा ओट्स ले लीजिए और दोपहर के टाइम आप थोड़े दाल चावल या दही चावल ले लीजिए। 2-4 दिन आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छे खासे एनर्जेटिक फील करने लगोगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न सवाल आया हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको जरूर से जवाब देंगे। धन्यवाद द रियल रिपोर्ट देखने के लिए।